Assalamualaikum students, I hope you all are fine. चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स का आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। टॉपिक जो आज हम सीखने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। लेकिन उससे पहले हम फोकस करेंगे व्हाट एक्चुअली आर द सर्चिंग एल्गोरिदम्स। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपने याद रखना है कि आप फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का कोई भी टॉपिक सीखना चाह रहे हैं तो चैनल पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मौजूद है, आप सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम्स हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए किसी डिजायर एलिमेंट को फाइंड किया जाता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट और एन अरे, यानी किसी अरे में से या कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से हम एक डिजायर्ड एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो देन वी विल अप्लाई सर्चिंग एल्गोरिदम्स। अब आपने यहाँ याद रखना है कि वी आर स्टडीइंग द कंप्यूटेशनल थिंकिंग चैप्टर और हम सोच रहे हैं कंप्यूटर की तरह। लेकिन अगर हम नॉर्मली ऐसा ह्यूमन सोचे तो हम किसी अरे में से, जैसे कि इस अरे में से हम फाइंड करना चाह रहे हैं एलिमेंट 40 को, तो वी कैन जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई द एलिमेंट। लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स की। तो हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिदम दो तरह के हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है और दूसरा है लीनियर सर्च एल्गोरिदम। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पर। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि इट वर्क ऑन सॉर्टेड लिस्ट। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट सॉर्टेड हो। उसके बाद इट वर्क्स ऑन डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, यानी इसके अंदर एक अरे को डिवाइड किया जाता है और देन उसमें से आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास पोर्शन या सब पार्ट्स आते हैं उनमें से एलिमेंट को फाइंड किया जाता है बाय फर्दर डिवाइडिंग। उसके बाद सॉर्टेड लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और जिस एलिमेंट को हमने फाइंड करना है उसको मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू फाइंड 40 फ्रॉम दिस गिवन एरे, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में जो हमारा मिडल एलिमेंट आया 14 को कंपेयर करेंगे इस रिक्वायर्ड एलिमेंट के साथ। अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट और ये दोनों आपस में बराबर आ जाते तो इसका मतलब हमने एलिमेंट फाइंड कर लिया, जो कि ऐसा अभी के केस में नहीं है। तो यहाँ आप फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं कि इफ इट इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एलिमेंट देन वी आर डन, यानी हमारे पास वो एलिमेंट हमें मिल जाता है अगर वो मिडल एलिमेंट ही होता। अब फर्ज करें ऐसा नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारे पास अगर ये जो मिडल एलिमेंट है ये ग्रेटर है इस एलिमेंट से, तो देन वी विल मूव टूवर्ड द लेफ्ट पार्ट ऑफ एन अरे, यानी कि हमारे पास मिडल एलिमेंट जो 14 है अगर बड़ा होता है इस रिक्वायर्ड एलिमेंट से तो हम लेफ्ट पार्ट की तरफ मूव करते। अब अभी के केस में ऐसा नहीं है। अब अगर दूसरा सिनेरियो अप्लाई करें कि अगर ये एलिमेंट जो हमारा मिडल एलिमेंट है ये इस एलिमेंट से लेस है, तो देन मूव करते हम राइट पार्ट ऑफ अरे पर और लेफ्ट पार्ट को इग्नोर कर देते। और ये स्टेप हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते जाते बाकी रिमेनिंग हाफ पर जब तक वो कंप्लीट रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें ना मिल जाए। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं पॉइंट को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं एक एग्जांपल पर, एक अरे की एग्जांपल देखते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम और वहां से एक एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी सर्च की कंप्लीट वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं इस एग्जांपल को। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें तो ये हमारे पास जो अरे गिवन है ये सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस अरे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो हमारे पास 0 1 2 3 लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्सेस हैं, यानी एड्रेसेस हैं इस अरे के, और इंडेक्सेस हमेशा स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द ज़ीरो। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बाइनरी सर्च के अंदर मिडल एलिमेंट फाइंड करना होता है, यानी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं इस अरे के अंदर 9 हैं और इन दोनों को अगर हम दो हाफ्स के अंदर डिवाइड करें तो दिस विल बी द फर्स्ट हाफ, यानी 4 एलिमेंट्स इस तरफ हैं और 4 एलिमेंट्स इस तरफ हैं और पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द मिडल एलिमेंट विच इज़ 39, यानी 39 को पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। अब ये जो एलिमेंट है इसको कंपेयर किया जाएगा उस एलिमेंट्स के साथ, उस एलिमेंट के साथ जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। और फर्ज करें कि ये एलिमेंट जो है ये इस एलिमेंट से लार्जर हुआ तो हम मूव करेंगे इस अरे के लेफ्ट हाफ की तरफ, और ये एलिमेंट
इस एलिमेंट से स्मॉलर हुआ तो हम मूव करेंगे राइट पार्ट ऑफ दिस अरे। अब अगर आप इसको देखें तो 39 इज स्मॉलर देन 56, तो वी विल मूव टूवर्ड द राइट पार्ट ऑफ अरे, जिसके इंडेक्सेस हैं 5, 6, 7 एंड 8 और इनके एलिमेंट्स हैं 40, 51, 56 एंड 69। अब हमने फाइंड करना है 56 को। दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होगा। अब पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द हाफ ऑफ दिस अरे विच इज दिस लोकेशन, और इस टाइम हम जो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, यहाँ देखिए कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट आ चुके हैं, हम कोई मिड एलिमेंट नहीं बता सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इस जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट आ रहा होगा इसको कंसीडर करेंगे। यानी अब हम कंसीडर कर रहे हैं 51 को, और 51 को कंपेयर करेंगे उस एलिमेंट के साथ जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। दोबारा वही प्रोसेस होगा। अगर ये एलिमेंट और इस एलिमेंट से कंपेयर होने के बाद ये एलिमेंट बड़ा होता इस एलिमेंट से तो हम मूव करते लेफ्ट पार्ट की तरफ, और अगर ये एलिमेंट इससे स्मॉल होता है तो हम मूव करते हैं राइट पार्ट की तरफ। अब जैसे कि इस केस में 51 इज स्मॉलर देन 56, सो वी विल मूव टुवर्ड द राइट पार्ट ऑफ आवर अरे विच इंडेक्सेस आर 7 एंड 8। 7 एंड 8 इंडेक्स जो है हमारे पास आ गया और इसके एलिमेंट हैं 56 एंड 69। अब दोबारा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं तो हम दोबारा से पॉइंटर पॉइंट करेंगे इस मिड लोकेशन के ऊपर, और इस सिचुएशन में अब दोबारा से वही 56 कंपेयर होगा। यानी कि यहाँ कोई मिड एलिमेंट नहीं बन रहा, इसलिए हम इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा मिडल एलिमेंट है जो कि 56 है। तो 56 कंपेयर होगा इस एलिमेंट के साथ जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो दीज टू विल बी मैच, सो रिजल्ट विल बी 56। तो यहाँ देखिए हमारे पास कंप्लीट हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप के अंदर अपनी एरे को दो हाफ्स के अंदर यानी दो हाफ के अंदर डिवाइड करते जा रहे हैं, और ये प्रोसेस कंप्लीट रिपीट करते जा रहे हैं जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट उस एरे के अंदर मिल नहीं जाता। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एब्स्ट्रैक्शन होता है, जिसमें हम फोकस करते हैं मेन पॉइंट पर। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्च फॉर स्पेसिफिक आइटम in sorted collection by repeatedly dividing the search space until the target item is found। अभी आपने कंप्लीट वर्किंग में देखा था कि हम एक एलिमेंट को सर्च करते हैं by repeatedly dividing the space, यानी जो हमारी अरे होती है जिसमें से हम उस एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम उस अरे को डिवाइड करते जाते हैं जब तक वो रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें मिल ना जाए। उसके बाद डीकम्पोजिशन इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ योर मेन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। तो इसमें हमने डीकम्पोजिशन में पहला पॉइंट देख रहे हैं कि मिडल आइटम चेक। तो सबसे पहला हम किस पर फोकस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द मिडल एलिमेंट। जैसा कि जब 4 एलिमेंट्स थे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस केस में कौन सा मिडल एलिमेंट है। उसके बाद सर्च स्पेस डिवीजन, डिवाइड सर्च स्पेस बेस्ड ऑन रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पर हम मजीद फर्दर स्पेस को डिवाइड करते हैं। रिकर्सिव प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस जो होता है कंप्लीट द प्रोसेस ऑन नैरोड डाउन स्पेस, यानी कि जो स्पेस आपके पास नैरोड होती जाती है उसमें, और ये कंप्लीट प्रोसेस आप दोबारा से अप्लाई करते हैं, दोबारा से उसको एक फर्दर हाफ के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसा कि अभी आपने वर्किंग में देखा कि हमारे पास जिस एलिमेंट को हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं वो जिस तरफ लाई कर रहा होता है उस तरफ के पार्ट को हम मजीद फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में हमारे पास क्या है कि ये एक और कंसेप्ट है जिससे रिपीटेडली रिड्यूस किया जाता है सर्च स्पेस को, यानी हाफ्स के अंदर हम डिवाइड करते जाते हैं और बड़ी आसानी से हम रिक्वायर्ड एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एल्गोरिथम डिजाइन पर। एल्गोरिथम डिजाइन के अंदर वही सारे स्टेप हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, सिवाय इस लास्ट पार्ट के लास्ट पॉइंट की। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द एलिमेंट नॉट फाउंड द रिजल्ट विल बी नल। अब फर्ज करें कि हम अरे में एलिमेंट तलाश करते जा रहे हैं, उसको डिवाइड एंड कंकर करते जा रहे हैं, और एक टाइम आता है जब अरे कंप्लीट हो जाती है फिर भी हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता, तो देन द रिजल्ट विल बी नल, यानी कि इस केस में इस एरे के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ईयर की तमाम लेक्चर सीखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप सीख सकते हैं।